तो मैं तुम लोगों को 3 बहुत बड़े बड़े रीजंस बताने वाला हूँ जिसके वजह से लोग टॉक्सिक को इतना ज्यादा हेट कर रहे हैं और टॉक्सिक मूवी पिट गई है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इसमें से जो सबसे पहला रीजन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि तुम्हारे परसेप्शन को भी बदल सकता है। और वहीं से इसके तीसरे पॉइंट की शुरुआत होती है, जो कि खुद ऑडियंस है। मैं ऑडियंस को दोष नहीं दे रहा हूँ इस मूवी के लिए, लेकिन मैं बस इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंस जो है वो इस मूवी से प्रिडिक्ट कर रही थी कि इस मूवी में या तो बहुत ज्यादा एक्शन होगा या तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी खतरनाक होगी केजीएफ टाइप कि मजा ही आ जाएगा। और मैं थिएटर में बैठा तो मैं ये बात फील किया कि शुरुआत के आधे घंटे जो कि इस मूवी में बस इंटीमेट सीन्स थे, मतलब वो सेक्स वाले सीन्स थे, उसमें कई सारी ऑडियंस एंजॉय कर रही थी मूवी को। और वहीं जब ये मूवी सीरियस होना शुरू होती है तो वही आधी ऑडियंस इस मूवी से बोर होना शुरू हो जाती है। सिंपली एज दैट कि यश के जो फैंस हैं वो यश से प्यार करते हैं, ना कि सिनेमा से प्यार करते हैं। तो आधी ऑडियंस तो यहाँ डिवाइडेड हो। जो सिनेमा को प्यार करता है उसको शुरुआत का आधा घंटा पसंद नहीं आया। और इसी पॉइंट में एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है जो कि इंडिया में ही केवल देखी जाती है कि हर कोई एक मूवी को ना या तो अच्छा या तो बुरा, इसी दो पर्सपेक्टिव में देखता है। कोई भी मूवी ऐसी नहीं होती है, खासकर टॉक्सिक एक ऐसी मूवी है कि उसमें कुछ सीन्स बुरे हैं तो कुछ सीन्स बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। तो इसीलिए किसी भी मूवी को हमें सीन्स में देखना चाहिए। लेकिन टॉक्सिक में सेकंड हाफ इस मूवी का पीक था। और यही दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि कई लोगों का शिकायत भी है कि भाई इस मूवी का बीजीएम, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बहुत ही घटिया था। मैं ये बात मानता हूँ, दिल से मानता हूँ कि भाई इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही बेकार था, बीजीएम तो वाहियात ही था। लेकिन एक पॉइंट ध्यान से समझो, राया के जो कैरेक्टर को डेवलप किया गया है कि हर 10 मिनट में एक सेक्स की सीन आ जा रही है, वो इस मूवी में दिखाना नेसेसरी था। तभी तो तुम समझ पाओगे कि राया अपनी जिंदगी किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जब ओवरऑल मूवी के ये बकवास सीन्स को, जो कि रियल लाइफ में बकवास ही माने जाते हैं, उसको समझोगे तभी तो तुम्हें वो क्लाइमैक्स हिट करेगा। वो टिकट का कैरेक्टर उसके अंदर किस तरीके से स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बाहर निकाल दिया, तभी तो तुम सही से समझ पाओगे। और पहला और सबसे बड़ा पॉइंट जो कि आता है इस मूवी का क्लाइमैक्स। मैं बता रहा हूँ आधे से ज्यादा लोग इस मूवी के क्लाइमैक्स को नहीं समझ पाए हैं। उन्हें बस ये लग रहा है कि इस मूवी के क्लाइमैक्स में बस राया को तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। लेकिन ये मूवी ना और भी डेप्थ में जाके तुम्हें और भी कुछ बताने की कोशिश करती है। लिटरली मूवी के लास्ट में एक बहुत बेहतरीन सीक्वेंस है कि राया का जो बेटा होता है छोटा वाला, वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वो बाहें फैला के खड़ा होता है कि उसका बेटा आके उसे गले लगा दे। लेकिन वो तूफान का चक्रवात बर्फीले इलाके में ऐसा होता है कि वो लास्ट में राया को अपने चपेट में ले लेता है और लास्ट तक राया को अपने बेटे का वो प्यार नसीब नहीं होता है।